मुकदमा दायर किया जा रहा है। कोई कितना भी प्रभावशाली क्यों न हो, कोई कानून से ऊपर नहीं है। भूमि से जुड़े मामलों में कहीं भ्रष्टाचार या लापरवाही पाई जा रही है तो उस पर सख्त कार्रवाई हो रही है। मैं अधिकारियों से भी स्पष्ट तौर पर कहना चाहूँगा कि अगर उनके काम में अनावश्यक देरी हुई, जनता को परेशान किया गया या रिश्वत लेने की शिकायत मिली तो कार्रवाई तय है। इसकी लगातार कई स्तर पर समीक्षा भी की जा रही है। सरकार की नीति बिल्कुल स्पष्ट है। ईमानदार अधिकारी सम्मान पाएंगे, लेकिन जनता को परेशान करने वाले गलत मानसिकता के लोग के साथ सरकार की सहानुभूति नहीं रहेगी। मैं यहाँ उपस्थित सभी अधिकारियों को कहना चाहता हूँ कि आपका पद केवल अधिकार नहीं है, जनता के प्रति जिम्मेवारी भी है। जब कोई किसान, मजदूर या गरीब व्यक्ति आपके कार्यालय में आता है तो वह केवल एक आवेदन लेकर नहीं आता है, वह अपने परिवार की उम्मीद को लेकर आता है। इसलिए उसकी समस्या को संवेदनशीलता और ईमानदारी से सुनना हमारी जिम्मेवारी है। आज बिहार बदल रहा है, व्यवस्था बदल रही है, सरकार की सोच विकासात्मक है। हमारा लक्ष्य है कि जमीन के रिकॉर्ड पारदर्शी हो, प्रक्रियाएं सरल हो और न्याय समय पर मिली। जब जमीन के विवाद खत्म होंगे तब गांव में शांति बढ़ेगी और विकास की गति तेज होगी। मैं मुंगेर प्रमंडल के सभी नागरिकों से आग्रह करता हूं कि विवादों को कानून के दायरे में सुलझाएं और सुधार के इस अभियान में सरकार का सहयोग करें। अगर जनता का सहयोग मिला तो मुझे पूरा विश्वास है कि हम बिहार को भूमि विवाद की समस्या से मुक्त करने में सफल होंगे। आज कुछ लोगों को गलतफहमी है कि सीओ के हड़ताल के कारण पूरी व्यवस्था रुक जाएगी। आप इसे रोक नहीं पाएंगे। सरकार सक्षम है। अगर जो जनता की समस्या को आप लंबे समय तक बाधित करेंगे, हम वैकल्पिक व्यवस्था बनाएंगे। हम उस सीमाओं से भी आगे जा करके यहाँ पर अस्थायी सीओ की व्यवस्था भी बना सकते हैं। ये अब कुछ लोगों को ये भी रहता है कि माननीय मंत्री जी को उनका पीए, पीएस या विभाग के पदाधिकारी प्रभावित कर देते हैं। मैं स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि अपने विभाग के पदाधिकारियों का कानून सम्मत विषय को मैं जरूर स्वीकारता हूं, देखता हूं। और कल कुछ हमारे मित्रों ने बड़े जोर शोर से उछाला कि उनके पीए ने एक फाइल पर साइन करा दिया। उस दिन तो वो थे भी नहीं। हम और प्रधान सचिव महोदय यहाँ बैठे हैं और वो फाइल डायरेक्ट प्रधान सचिव महोदय ने लाया कि मुख्यमंत्री सचिवालय से फोन आ रहा है, कल कैबिनेट है, उसमें जाना है और मुख्यमंत्री का आदेश, वो हमारे बॉस हैं, उनका आदेश मेरे लिए सर्वोपरि है। और हमने उस फाइल को कैबिनेट में भेजा क्योंकि जो हमारे नेतृत्व करता है, जिनके नेतृत्व में सुशासन स्थापित करने का संकल्प हम लोगों ने लिया है और ये सुशासन से समृद्धि की ओर कदम बढ़ाना है, उसमें तो कहीं किसी का बीच में तो कोई था भी नहीं। ये डायरेक्ट वहां के आदेश पर प्रधान सचिव महोदय के द्वारा हमने भेजा। लेकिन कहानी गढ़कर किसी को बरगलाने का बहाना ढूंढने वाले लोगों का यह गलतफहमी न रहे कि हम किसी के कहने पर निर्णय लेते हैं, किसी के बहकावे या किसी गलत ढंग मंशा से प्रेरित होकर अराजकता उत्पन्न करने वाले का यह समय बिल्कुल न्यायोचित नहीं है। वैसे में जब मार्च महीना का बजट हो, बजट सत्र के कारण कार्य दिवस कम हो गया है, सर्वे जैसा महाअभियान की शुरुआत होनी है, मार्च का टारगेट पूरा करना हो, तो जन आकांक्षाओं की बढ़ती हुई रफ्तार में इस तरह से हड़ताल का वातावरण बनाना ये कतई उचित नहीं है। हम संविधान में विश्वास रखने वाले लोग हैं। हम मर्यादा और सम्मान के साथ जनहित और सरोकार को सर्वोपरि मानते हैं। मैं बहुकाल नहीं बनाता हूं, बहुकाल से भय पैदा होता है। मैं सरोकार से, सहयोग से, सेवा की भाव से, जो मालिक है जनता, जिसके पैसे पर लोक सेवक सेवा के भाव से काम करता है,
मैं उनके साथ मिलकर ईमानदारी के साथ जनता के हित में काम करना चाहता हूं। एक शिक्षक पुत्र होने के नाते सभी वर्गों के सम्मान स्वाभिमान का हम ख्याल रखते हैं, नियम के तहत ही निर्णय लेते हैं और जनता के हित में कार्य करते हुए उनके साथ कोई अन्याय न हो यह सुनिश्चित करते हैं। मित्रों, हड़ताल और तालाबंदी अराजकता का प्रतीक है। ऐसी मानसिकता जिस राज्य और देश में रहा उसका पतन सुनिश्चित हो जाता है। और हमने आपने देखा यहाँ तो नौजवानों की भीड़ ज्यादा है, लेकिन हमारे बहुत सारे पुराने लोग हैं। मैं भी उस समय बहुत कम उम्र के नौजवान ही थे। 90 के दशक में वर्ष में एक बार हड़ताल होना निश्चित था, और वो 2 दिन 4 दिन नहीं, 2-2 महीना 3-3 महीना लगातार हड़ताल करता था, पूरी व्यवस्था को ठप कर देता था। लगता था ये उनका मौलिक अधिकार है। संविधान में कितना अधिकार प्रदत्त किया गया है मैं नहीं जानता। बिहार के लेटेस्ट खबरों की जानकारी पाने के लिए हमारे मिनी ब्लॉग यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।